और इस वक्त मेजर राजा ज़ीशान जहांज़ेब के भाई राजा नुमान जहांज़ेब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान जहांज़ेब साहब। और आज 6 सितंबर के दिन यौम दिफा यौम शोहदा के दिन आपके शहीद भाई को सलाम, उनको खिराज अक़ीदत, आपकी तमाम फैमिली को आप सबको खिराज तहसीन के जिस हिम्मत के साथ और आपकी हिम्मत से बढ़ के आपके शहीद भाई की जमामर्दी इस मुल्क के काम आई है। और मैंने पहले भी गुजारिश की, पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तानी कौम को अपने शहीदों की जितनी भी कुर्बानियों की दास्तान है वो हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा उसको ताज़ा रखना चाहिए, हमेशा उसके बारे में बात करनी चाहिए, हमेशा उसमें उसकी ताजगी बरकरार रहनी चाहिए। और ताजगी तभी बरकरार रहती है जब हम शहीदों की दास्तानें आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं। तो ज़रा बताइएगा अपने भाई की शहादत के हवाले से। आज से पहले 6 सितंबर का जो मतलब था वो लिटरल मीनिंग्स में हमें बिल्कुल नहीं था पता। मेरा भाई था वो, छह दिसंबर को सियाचिन में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। उनके साथ एक पायलट और थे, मेजर इरफान उनका नाम था। अल्लाह इन दोनों के दर्जात बुलंद फरमाए। हम लोगों को तकरीबन सुबह के टाइम ये न्यूज़ मिल गई थी, बट कंफर्म कर रहे थे। फिर हमें कॉल्स आना शुरू हो गई और हमें पता लगा कि भाई नहीं रहा हमारे साथ। मैं सिर्फ कौम को ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो शहीद हैं ये इनका भार उठाना बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें, बहुत बड़ी सादत है, इससे बड़ी सादत कोई नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान के लिए आखिरत ही सब कुछ है और अल्लाह ताला ने आखिरत में बहुत ज़्यादा इनाम का वादा किया हुआ है शोहदा के लिए, उनके वारसीन के लिए। लेकिन आप लोग यकीन करें कि शहीद तो एक दफ़ा जामे शहादत नोश करके चला जाता है, लेकिन उनके जो वारसीन होते हैं उनको उन शोहदा को ज़िंदा रखने के लिए रोज़ मरना पड़ता है। और आप लोग यकीन करें कि हम लोग 4 भाई थे, एक भाई शहीद हो गया। छह दिसंबर से पहले हम लोग जवान थे, वो चला गया और हम तीनों को बूढ़ा कर गया वो। हमारे फादर, सिंस द डे माय ब्रदर लेफ्ट, वो बेड पे हैं, बीमार हैं। वो उनको और कोई चीज समझ नहीं आती, वो सिर्फ उसी से बातें करते हैं और वो किसी से कुछ बात नहीं करते। शहीद होने वाला अफसर या जवान, उसका दिल धड़कता भी है, उसका खून भी है, उसके खून के रिश्ते नाते भी हैं। आपने कहा 4 भाई थे आप लोग, सो कैसा ताल्लुक था आपका ज़ीशान जहांज़ेब के साथ? हम लोग दोस्त थे। जो बात पेरेंट्स से नहीं थे शेयर कर सकते, हम लोग आपस में शेयर कर लिया करते थे। वो बचपन से हम चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा लाइक थे, इंटेलिजेंट थे। स्कूल में भी हमेशा क्लास में टॉप किया था। इवन जब वो आर्मी में सिलेक्ट हुए तो वो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे थे। शहादत से एक दिन पहले उन्होंने सबको फ़ोन किया, उनसे बात की। हमें नहीं था पता कि वो आखिरी दफ़ा बात कर रहे हैं। मैं वो टाइम ना किसी से बयान कर सकता हूँ जो उनके साथ गुजरा था, और ना ही कोई उसकी कदर समझ सकता है। हमारे शोहदा का खून गिरा है, उस सरजमीन की हिफाजत फरमा। हमारे लिए इससे ज़्यादा और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि जिस मकसद के लिए भाई ने कुर्बानी दी है वो मकसद पूरा हो इंशाल्लाह ताला।
ये हमारी अल्लाह ताला से दुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपके भाई और तमाम शहीद ये अल्लाह के सिपाही हैं, इस धरती के लिए, इस पाकिस्तान की सरजमीन के लिए ये अल्लाह के सिपाही हैं। इनकी कुर्बानियां कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। एक शहीद की फैमिली होने के नाते, एक शहीद के भाई होने के नाते आपकी पाकिस्तानी कौम के लिए क्या अपील क्या होगी उनके लिए, क्या क्या नसीहत क्या होगी उनके लिए, क्या पैगाम क्या होगा? देखें, कहते हैं कि जब मट्टी में पानी डलता है तो वो कीचड़ बन जाता है, और जब मट्टी में खून डलता है तो वो वतन बन जाता है। मेरी पूरी कौम से ये अपील है, ये गुजारिश है कि जहाँ जहाँ हमारे शहदा का खून गिरा है वो सरजमीन हमारी है, उस टुकड़े की हमने अपनी जान से बढ़ के हिफाजत करनी है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हर हाल में, चाहे जैसे मर्जी हैं, इंशाल्लाह ताला हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहेंगे, बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, ये हमारा ईमान है, और हमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है हर हालत में, रिगार्डलेस के किस किस्म के हालात हैं, किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें हमारी मुल्क के साथ खड़े होना चाहिए, ये मेरी अपील है और यही मेरी दुआ है। बहुत खूबसूरत आपकी अपील है, बहुत खूबसूरत आपकी दुआ है और बड़ी पुरखुलूस आपका जो पैगाम है। और एक बार फिर शहीद राजा ज़ीशान जहांज़ेब को खिराज अक़ीदत, पूरी कौम का सलाम, और आपकी तमाम फैमिली को खिराज तहसीन आपके लिए भी पूरी कौम का सलाम। आज 6 सितंबर यौम दिफा, यौम शोहदा है, और इस मौके पे अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम एक हम्बल से कोशिश कर रहे हैं इस यौम दिफा, इस यौम शोहदा पे शोहदा को, गाजियों को, उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करने की। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।